हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीना क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे हाल ही में सुर्खी में बनी हुई एक फिल्म जिसका नाम है द कश्मीरी फाइल्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कश्मीरी पंडितों के साथ आखिर 19 जनवरी 1990 में उनके साथ क्या हुआ था। 19 जनवरी 1990 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों के लिए एक काला दिन माना जाता है, क्योंकि ये वह दिन था जब उन्हें चरमपंथियों द्वारा हिंसा के जरिए अपने घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया गया था। और उस समय कट्टरपंथियों ने पंडितों को घर छोड़कर ना जाने पर केवल दो विकल्प ही दिए थे, या तो इस्लाम में परिवर्तित हो जाओ या उनके क्रोध और अत्याचारों का सामना करो। इस पर का परिणाम यह हुआ कि कश्मीरी पंडितों को भारत में कहीं और शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। 19 जनवरी 1990 जवाहर टनल का वो रास्ता जो जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करता है, जिसके जरिए लाखों कश्मीर पंडितों को अपनी जान बचाकर कश्मीर से जम्मू के शरणार्थी कैंप में पहुंचाया गया था। आखिर क्या हुआ था उस दिन कि कश्मीर आबादी को वहां से अपने घर छोड़कर जाना पड़ा था। ये कहानी शुरू होती है पॉलिटिकल यानी राजनीति से शुरू होती है, जहाँ पे पहला किरदार था फारूक अब्दुल्ला, जिसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला। 1982 में इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद कश्मीर में मुख्यमंत्री के पद की फारूक अब्दुल्ला ने शपथ ली थी। और फिर 1983 में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बनती है, जो कि इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध बनती है। और 1984 में लोकसभा के इलेक्शन में इंदिरा गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बीच कड़वाहट और बढ़ जाती है। और इसका नतीजा क्या होता है, 1984 में कश्मीर का सत्ता परिवर्तन हो जाता है। फारूक अब्दुल्ला के चीजा, जिनका नाम था गुलाम मोहम्मद शाह, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 13 विधायकों को तोड़कर कांग्रेस के 26 विधायकों के साथ मिलकर अब्दुल्ला को क्या किया, फारूक अब्दुल्ला को सरकार से बाहर निकाल दिया। और कश्मीर की जनता ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया और धरना प्रदर्शन जगह जगह शुरू हो गए। और इसकी वजह से फर्स्ट केस अगर हम देखें अटैक का ऑन कश्मीर पंडित, वो था 1986 में, जब अयोध्या में राम मंदिर का ताला खोला गया, जब अनंतनाग में कई कश्मीर पंडित और हिंदू मंदिरों पर हमला होने लगा, जिसके रिजल्ट से क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया और गुलाम मोहम्मद शाह को 7 मार्च 1986 में अपनी सरकार को बर्खास्त करना पड़ा। इसी के साथ अगर हम डेथ का केसेस देखें, अगर पहले किस कश्मीर पंडित की मृत्यु हुई थी, तो 14 सितंबर 1989 में भाजपा अध्यक्ष और वकील, जिनका नाम था भीका लाल तपलू, इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद 4 नवंबर 1989 को सी जस्टिस नीलकांत गंजू, इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी की हुई थी JKLF के नेता को इन्होंने सजा सुनाई थी। इसी के साथ श्रीनगर के टेलीविज़न के केंद्र डायरेक्टर, जिनका नाम था लासा कोल, इनकी भी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त मस्जिद, रोड, टेम्पल, गलियां, हर जगह नारा दिया जा रहा था, और वो नारा था रालिब गालिब चालिब, जिसका मतलब था हमारे साथ मिल जाओ या मरो और यहाँ से भाग जाओ। ये नारा कश्मीरी पंडितों के लिए था कि कश्मीर पंडित या तो हमारे साथ मिल जाए या फिर मरो और यहाँ से भाग जाओ। आतंकवाद, टेररिज्म के बढ़ते प्रभाव के चलते 19 जनवरी 1990 में घाटी से कश्मीर पंडितों का पलायन शुरू होता है। और इसी दिन को कश्मीरी पंडित काला दिन के रूप में मनाते हैं और कट्टरपंथियों का विरोध करते हैं। 8 दिसंबर 1989 तत्कालीन VP सिंह की सरकार के होम मिनिस्टर, जिनका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी, जिनका नाम था रूबिका सईद, को JKLF ने अपहरण कर लिया। और इसके वजह से JKLF के 5 आतंकवादियों को उन्हें छोड़ना पड़ा था। और हालात इतने ख़राब हो गए, जिसके बाद 4 जनवरी 1990 में हिजबुल मुजाहिदीन के तरफ से एक उर्दू अखबार में विज्ञापन छापा गया। और वो उर्दू अखबार ये था जिसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। इसमें यह कहा गया
कश्मीरी पंडित यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। जैसे कि आपको पता होगा, द कश्मीरी फाइल्स 11 मार्च 2022 ये मूवी रिलीज़ हुई है और इस फिल्म में ये बताने की कोशिश की गई है क्या बहुसंख्यक पर अत्याचार नहीं हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हमारी प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया है। इसमें हम सब ये मानते हैं कि माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखना ही सेक्युलरिज्म है। कश्मीर में आपको पता होगा, कश्मीर में जैसे कि आपको पता होगा कि बहुसंख्यक कौन है, मुस्लिम वहाँ पे ज़्यादा बहुसंख्यक आबादी में है और माइनॉरिटीज़ जो कश्मीरी पंडित थे वो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की संख्या में थे। तो बहुसंख्यक पर अत्याचार नहीं हो सकता है। ये प्रिजुडाइज सेट करते हुए ये फिल्म बताती है कि भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं, जब वो कश्मीर में अल्पसंख्यक थे तो उन पर प्रताड़ना हुई, कई तरीके का अत्याचार हुआ और सरकार के द्वारा उठाया गया कदम उस वक्त उनके लिए पर्याप्त नहीं था। और इस फिल्म के बारे में आपको बता दें कि ये एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर अभिनीत अभिषेक अग्रवाल द्वारा निर्मित है। यह विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह फिल्म कश्मीर विद्रोह के दौरान कश्मीरी मुसलमानों द्वारा कश्मीरी पंडितों पे नरसंहार का चित्रण है। 4 मार्च 2022 को ये प्रीमियर में हुई थी। उस वक्त आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में, जैसे कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि घरों को जलाया जा रहा था, बच्चों को, औरतों को, वहाँ की आबादी को मारा जा रहा था, उन पे प्रताड़ना की जा रही थी, उन पे अत्याचार किया जा रहा था, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था और औरतों को और बेटियों को उनके साथ रेप और मर्डर किया जा रहा था। आप देख सकते हैं उनके घरों में आग लगा दी जा रही थी, उनको वहाँ से छोड़ने पे बहुत ज़्यादा मजबूर किया जा रहा था। हिंदुओं के घरों का नामो निशान तक मिटा दिया गया। उस रात घाटी से पंडितों का पहला जत्था निकला। मार्च और अप्रैल के दरमियान हजारों परिवार घाटी से भागकर भारत के अन्य इलाकों में उनको शरण लेने के लिए एकदम मजबूर कर दिया गया। अगले कुछ महीनों में खाली पड़े घरों को जलाकर खाक कर दिया गया। जो घर मुस्लिम आबादी के पास थे उन्हें बड़ी सावधानी से बर्बाद कर दिया गया। कश्मीर पंडित संघर्ष समिति के सर्वे के अकॉर्डिंग जनवरी 1990 में घाटी के भीतर 75,343 परिवार थे। 1990 और 92 के बीच 70,000 से ज़्यादा परिवारों ने घाटियों को छोड़ दिया था। एक अनुमान यह भी है कि आतंकियों ने 1990 से 2000 के बीच 399 कश्मीरी पंडितों की हत्या की। पिछले 30 सालों के दौरान घाटी में मुश्किल अब सिर्फ 800 हिंदू परिवार ही बचे हैं। हिंदू के घरों का नामो निशान तक मिटाया गया और 30 सालों के दौरान घाटी में अब से मुश्किल से 800 हिंदू परिवार ही बचे हैं। और आप इस तस्वीर को देख सकते हैं किस तरह उनके घरों को जला दिया था, एक खंडहर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मौत का सिलसिला 19 जनवरी 1990 को शुरू नहीं हुआ था, वो तो अत्याचार का एक चरम था। और 1990 से 2011 तक देखा जाए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो 399 कश्मीरी पंडितों ने अपनी जान गंवा दी थी। बस इसी वजह से कश्मीरी पंडितों को रातों रात अपने घरों को छोड़कर वहां से जाने पर मजबूर कर दिया गया था। और उस वक्त गवर्नर थे जगमोहन, उन्हीं का प्लान था कि कश्मीर पंडितों को 3 महीने के लिए कश्मीर से बाहर भेज देते हैं और स्थिति समान होने के बाद उनको वापस बुला लिया जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 370 पर केंद्र का वर्तमान निर्णय क्या हुआ जम्मू कश्मीर के लिए। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जम्मू कश्मीर को प्राप्त यह विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था, अतः उस पर वे सभी उपवन सभी उसी प्रकार लागू होंगे जैसे अन्य राज्य में लागू होते हैं। अब अनुच्छेद 370 का केवल खंड 1 लागू रहेगा, शेष खंड को समाप्त कर दिया गया। खंड 1 भी राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया है, तो जब अगर इसे कभी भविष्य में हटाया जाएगा तो राष्ट्रपति ही इसको हटाएंगे। जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार अब नहीं दिया गया, एकल नागरिकता उनको प्रदान की गई, एक राष्ट्र का ध्वज दिया गया। अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल वहां लागू रहेगा। दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन अब खरीद सकेंगे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला।
जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। आरटीआई व मानवाधिकार नियम लागू रहेंगे। आई होप कहानी की मदद से, जो कि सत्य घटना पर आधारित थी, आपको कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार, दुर्व्यवहार, इस सब के बारे में आपको पता चला होगा। सरकार पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वह निवेशक को निवेश हेतु प्रोत्साहित करे और विकास की गति को तीव्रता प्रदान करे, जिससे जो कश्मीर के युवाओं हैं उनको रोजगार मिल सके और आधारभूत सुविधा को उपलब्ध कराया जा सके। एक बेहतर शासन व्यवस्था लाए जाने की भी ज़रूरत है, जिससे वहाँ की जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि आतंकवाद है, बेरोजगारी है, गरीबी है, अशिक्षा आदि है, उससे निजात मिल सके और अनुच्छेद 35A जो जिस उद्देश्य से हटाया गया है वह सही साबित हो सके। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और भी लोगों तक ये वीडियो को पहुंचा सकते हैं, ताकि वो भी कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचारों को जान सके, आखिर वो घटना क्या हुई थी उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सके। आज ही टीना क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, बेल आइकन को प्रेस करें और भी वीडियो के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। थैंक यू फॉर स्टडिंग and watching. See you in the next video.